नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है विद्या का सम्मान। बहुत पुरानी बात है। उज्जैनी राज्य में महाराज विक्रमादित्य राज्य करते थे। उसी राज्य में दो ब्राह्मण सुखदेव और हर्षवर्धन दो ब्राह्मण रहते थे। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की तो उनके गुरु ने उन्हें उपदेश दिया कि आज आप लोग की शिक्षा जो है वो समाप्त हो रही है, पूर्ण हो रही है, तो आप जब भी जहाँ भी जाते हैं कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी विद्या के द्वारा ही धन अर्जित करें। आप जो भी कार्य करें उसमें आपकी विद्या का उपयोग हो। दोनों शिष्य वहां से चल गए। रास्ते में वो सोचते हुए जा रहे थे कि हमारी विद्या से हम कैसे धन अर्जित कर सकते हैं। तभी सुखदेव ने देखा कि रास्ते में एक ऊंट के पैरों के निशान बने हुए हैं। सुखदेव ने कहा कि हर्षवर्धन, जरूर इस रास्ते से एक ऊंट गुजरा है जिसका जो एक पैर से थोड़ा लंगड़ा है। हर्षवर्धन ने भी देखा और उसने कहा कि हाँ सुखदेव, तुम सही कहते हो। और उस ऊंट पे गुड़ लदा हुआ है और वो जो ऊंट है वो एक आंख से काना भी है। वो दोनों इस तरह की बात कर रहे थे कि तभी वहां पे ऊंट वाला आ गया और कहने लगा कि तुम दोनों ने मेरा ऊंट चुराया है। सुखदेव और हर्षवर्धन घबरा गए कि नहीं नहीं, हमने तो तुम्हारा ऊंट नहीं चुराया, ये कैसी बात कर रहे हो। ऊंट वाला बोला नहीं नहीं, तुम लोगों ने ही जरूर मेरा ऊंट चुराया है। और वो उन्हें चोर चोर कहने लगा। हर्षवर्धन और सुखदेव दोनों घबरा गए। वो दोनों ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने आश्रम में कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा था। वो इस तरह की चीजों से परिचित नहीं थे और इसलिए वो घबरा के वहां से भागने लगे। ऊंट वाला उनके पीछे भागने लगा। जब ऊंट वाले को लगा कि हर्षवर्धन और सुखदेव उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं तो वो उनके पीछे जोर से दौड़ने लगा और आवाज लगाने लगा, चोर चोर चोर। चोर चोर की आवाज सुन के वहां राजा के जो सैनिक थे वो थोड़ा सचेत हो गए और सुखदेव और हर्षवर्धन को भागते हुए उन्होंने आगे से घेर लिया और पकड़ के राजा के सामने ले गए। महाराजा विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही महान, प्रतापी और न्यायिक राजा थे, उन्होंने हर्षवर्धन और सुखदेव को अपनी बात रखने का मौका दिया। सुखदेव और हर्षवर्धन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महाराज, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ऊंट वाला अचानक आया और कहने लगा तुम लोगों ने हमारा ऊंट चुराया है, और हम लोग वहां से भागने लगे। ऊंट वाला बोला, महाराज, जब मैं वहां पहुंचा तो ये लोग बातें कर रहे थे, ऊंट काना है, लंगड़ा है और उस पे गुड़ लद के जा रहा है। महाराज ने सुखदेव और हर्षवर्धन से पूछा कि क्या तुमने इसके ऊंट को देखा है। सुखदेव और हर्षवर्धन ने मना कर दिया। तो राजा ने कहा, यदि तुमने उस ऊंट को नहीं देखा है तो तुम्हें कैसे पता कि वो लंगड़ा था, काना था और उसके ऊपर गुड़ लद के जा रहा था। सुखदेव ने कहा कि महाराज, हम लोग जब वहां से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि ऊंट के पैरों के निशान बने हुए हैं, जिसमें ऊंट का जो चौथा पैर है वो बहुत थोड़ा जमीन पे रखा हुआ है। इससे मुझे पता चल गया कि उसके चौथे पैर में जरूर चोट लगी हुई है और जिसकी वजह से ऊंट थोड़ा लंगड़ा हो गया है। और हर्षवर्धन ने कहा कि महाराज, मैंने जब देखा कि वहां आसपास गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं और जिन पे चींटियां लगी हुई हैं, इसके अलावा जो रास्ते के दूसरे दोनों तरफ जो फसल है, ऊंट ने सिर्फ एक तरफ की फसल खाई है, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ऊंट काला है और उस पर गुड़ लदा हुआ। महाराजा विक्रमादित्य हर्षवर्धन और सुखदेव की सूझ और बूझ और उनकी विद्या से बहुत प्रसन्न हुए। विक्रमादित्य ने उन्हें अपने राज्य में अपने मंत्री पद में स्थान दिया। इतने में वो जो ऊंट वाला था वो वहां से भागने लगा। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि सैनिकों, उन्हें जाने दो, वो अपने ऊंट के चोर को पकड़ने जा रहा है। सभी लोगों ने विक्रमादित्य के न्याय की प्रशंसा की। कहानी समाप्त हुई। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।